हेलो एवरीवन, जल्दी से हमारे साथ क्लास में जुड़ जाएंगे बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं बच्चों। क्लास को शुरू से अंत तक देखना है और हमारा क्लास अच्छा लगे तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए क्लास की आरंभ करते हैं। और आज का क्लास है बच्चों चैप्टर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र के 20 प्रमुख वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच्चों, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल मैंने आपके स्क्रीन बोर्ड पे रखा है। देखिए पहला सवाल हमारा देखिए क्या कहता है, ठीक है, कि कूलम बल। पहला सवाल जो है ये कहता है कूलम बल क्या है। तो देखिए कूलम बल जो है ना, ऑप्शन ए है केंद्रीय बल, बी है विद्युत बल, सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही मार्वलस क्वेश्चन है बच्चों। और इस सवाल का ये हमारा जो कूलम बल है, ये हमारा कूलम बल जो है ये हमारा दोनों तरह का बल होता है। हमारा केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है बच्चों, ठीक है। तो ये पहला सवाल का राइट आंसर हमारा सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पे आते हैं। और दूसरा प्रमुख सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल देखिए यहाँ पे कि अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों। ए ऑप्शन है संरक्षी, बी है असंरक्षी, सी है कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षी, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वह संरक्षी होता है बच्चों। ए पे ताला लगाइएगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, तीसरे इम्पोर्टेंट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जी। तीसरा नंबर सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कि अस्थिर कूलम यानी कि वन अस्थायित कूलम जो है ये कितने कूलम के बराबर होता है, ठीक है, कि वन अस्थायित कूलम जो है ये कितने बराबर होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, हमेशा हमेशा यही याद रखना है कि वन अस्थायित कूलम जो होता है, वन अस्थायित कूलम जो होता है, वन अस्थायित कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थायित कूलम बोलते हैं, ठीक है, वन अस्थायित कूलम। ओके, अस्थायित कूलम बोला जाता है। वन अस्थायित कूलम जो होता है बच्चों ये हमारा ना, याद रखिएगा 1/3 और गुने का 10 पे घात -9, ठीक है, -9 कूलम के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये डी इज़ द राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे इंपॉर्टेंट सवाल के लिए कि चौथा हमारा सवाल जो है ये गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम है तो उसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए ये सवाल हमारा जो बनेगा, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है, फाई की बात हो रही है। फाई बराबर होता है, ये हो जाएगा Q बटे का एप्सिलॉन नॉट। यदि आप अंश और हर में 4 पाई से आप गुना कर देते हो तो 1 बटे का 4 पाई, ये 1 बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा क्या हो जाएगा Q गुने का 4 पाई, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 बटे का 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 गुने 10 पे घात 9, और Q है 10 माइक्रोन, 10 गुने 10 पे घात -6 और गुने का 4 पाई, तो 9 चौक हो जाएगा 36 और गुने का 10 पे घात 10 और -6 यानी कि हो जाएगा 36। यहाँ पे हो जाएगा पाई और गुने 10 पे घात जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा जी, न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी पे ताला लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 5वां नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि मुक्त अवकाश की परावैद्युता क्या होती है। याद रखिएगा इसके यूनिट से ही कि इसका वैल्यू जो होता है ये होता है 8.85 गुने 10 पे घात -12 फैराडे प्रति मीटर होता है। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे इंपॉर्टेंट सवाल की ओर कि एक आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है हमेशा सतह के लंबवत होती है। हमेशा क्या होती है? सतह के लंबवत होती है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 8वां, ठीक है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान जो होता है हमेशा शून्य होता है। हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा क्या हो जाएगा? तो शून्य होगा। हमेशा क्या हो जाएगा? तो शून्य हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 90 नंबर सवाल की ओर। देखिए क्या कहता है कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है तो उसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा।
तो कोई भी आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व जो होता है ये सिग्मा बटे का 2 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसको रट्टा मार लीजिए। चलिए 10वें नंबर सवाल पे आते हैं कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होता है ये भी ऑप्शन सी होगा, सिग्मा बटे का 2 एप्सिलॉन नोट होता है बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर सवाल, यदि एक द्रव की बूंद को आवेशित किया जाता है तो पहला सवाल ऑप्शन, उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा, उसकी त्रिज्याएं घट जाएगी, उसकी त्रिज्या परिवर्तित रहेगी। तो याद रखिएगा कि उसके अंदर का दाब जो होता है ना बढ़ जाता है जी। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ए इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है। ये बहुत ही उम्दा सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी माध्यम के अपेक्षित परावैद्युता एप्सिलॉन आर जो होता है ना, ये एप्सिलॉन आर जो होता है, ये एप्सिलॉन आर जो होता है याद रखिएगा, ये एप्सिलॉन और बटे का एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आंसर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल जो समानुपाती होता है ना, यानी एफ यहाँ पर जो समानुपाती होता है आर पे घात -2 का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर सवाल कि एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित तीन बिंदु है। पहला आवेश है 3Q, दूसरा आवेश है Q और तीसरा है हमारा प्लस का Q। तो कहता है यदि Q पर कुल परिणाम बल शून्य हो, Q पर कुल परिणाम बल शून्य होने के लिए, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी हमारा बराबर है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पहला K गुने का 3Q इंटू का Q और यहाँ पे बटे का ये हो जाएगा x² और यहाँ पे हो जाएगा हमारा K इंटू का Q और इंटू का Q बटे का ये x², यानी Q इक्वल टू जो हो जाएगा ये प्लस का 3Q आवेश हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि एक अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, Q इक्वल टू का यहाँ पे Ne, Q इक्वल टू का Ne, जहाँ पर N जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, उसके हिसाब से यदि Q का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है, और E का वैल्यू 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम रखेंगे, तो यहाँ N का मान जो आएगा याद रखिएगा, N का मान जो आएगा ये आ जाएगा 6 गुने 2 5 गुने 10⁻18, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17वें की ओर आते हैं कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। इसको याद रखेंगे फैराडे प्रति मीटर, फैराडे प्रति मीटर या 1 मीटर इनवर्स होता है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18वें पे आते हैं कि परावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे एप्सिलॉन नोट बराबर जो होता है 1/4 पाई और गुने का यहाँ पे Q1 इंटू का Q2 और बटे का F और इंटू का R²। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स और मीटर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्चुअल हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए ये हो जाएगा कूलम का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा न्यूटन इन्वर्स और यहाँ पे हो जाएगा मीटर -2 हो जाएगा जी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा इस सवाल को। चलिए इस सवाल को एक बार फिर से ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख दूँ कि यहाँ पे ये हो जाएगा कूलम का स्क्वायर, ठीक है, और न्यूटन इन्वर्स हो जाएगा, न्यूटन इन्वर्स और यहाँ पे मीटर इन्वर्स 2 हो जाएगा बच्चों, यही राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है। तो आवेश का 1 का एप्सिलॉन नोट गुना होता है, 1 का एप्सिलॉन नोट गुना होता है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और आखिरी सवाल कि किसी आवेशित चला के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की
1/एप्सिलॉन नॉट होती है, तो ये किसका कथन है जी, किसने कहा जी, तो गॉस साहब ने। इसको गॉस का प्रमेय कहते हैं बच्चों। तो बच्चों इसी तरह से हम आपके लिए 20 प्रश्न जो है प्रत्येक दिन कभी फिजिक्स से, कभी केमिस्ट्री से, कभी मैथ से, कभी बायो से, कभी हिंदी से, कभी इंग्लिश से लेकर आते रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, ओके, और लाइक और शेयर कर देंगे बच्चों, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके मेरे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर बाबू, बहुत अच्छे।